ये बात 3 साल पहले की है जब ये घटना मेरे साथ घटी। मेरा नाम खुशबू है। मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मैं अपने मोहल्ले में एक ऐसी लड़की थी जिस पर मोहल्ले के सभी लड़के मरते थे। पूरे मोहल्ले में मैं जान थी क्योंकि मैं बहुत गोरी थी, और ये मेरा गोरापन इसलिए था क्योंकि मैं सुबह उठकर गाय का दूध और एक केला जरूर खाती थी, इसलिए मेरा शरीर एकदम भरा हुआ लगता था। मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई तो 2-4 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ननद भी वहीं रहती, क्योंकि उसके सास ससुर से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसलिए मेरी ननद और मेरी नंदोई दोनों घर जमाई बनकर मेरे ससुराल में रहते थे। कभी कभी मुझे काफ़ी जलन होती थी। यह दोनों अपना घर छोड़कर मेरे घर पर पड़े हुए हैं। जब मैं देखती कि मेरी सास उसको कपड़े इत्यादि शॉपिंग करा के देती, लेकिन जब मैं अपनी सास से बोली मुझे भी कपड़े ला दो तो मुझे नहीं मिलते, तब मुझे जलन महसूस होती, क्योंकि ससुराल में मेरा हक ज़्यादा था और मेरी ननद और नंदोई दोनों घर जमाई बनकर पड़े हुए थे। मेरा नंदोई तो कुछ काम धाम भी नहीं करता था और पूरा दिन जैसे बारात में आया हो वही पड़ा रहता था। मेरा पति मुझको समझाते थे, कोई बात नहीं, रहने दो, कुछ दिन रहेंगे फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो चले जाएंगे। शुरू में तो यह सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने अब अपने नंदोई पर लाइन मारना शुरू कर दिया। वैसे मैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये मेरे प्लान का हिस्सा था। नंदोई जी मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं उनको भाव नहीं देती थी। लेकिन मैंने सोचा अगर दोनों को यहाँ से भगाना है तो मुझे नंदोई जी को झांसे में लेना ही पड़ेगा। एक दिन शाम को मैं आंगन में बैठी हुई थी कि अचानक नंदोई जी पान खाते हुए घर के अंदर घुसे और उसकी नज़र मेरे पे पड़ी। बहू, मैं तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगी। वैसे मैं उनको देखकर कभी मुस्कुराती नहीं थी, पर आज मैंने उनको देखकर मुस्कुरा दिया। तब उनको अजीब लगा होगा और वह मानवी के पास ना जाकर मेरी चारपाई पर आकर बैठ गए। अब मैंने अपने प्लान के तहत उन पर डोरी डालना शुरू कर दिया। मैं उनसे ऐसी बातें कर रही थी कि वह उत्तेजित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके चंगुल में आ जाऊंगी और वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे। और अब लाइन क्लियर देखकर वह अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगाने लगे। अचानक किचन से मेरी ननद मानवी निकली। उसने हम दोनों को यूँ बातें करता देखा तो वह जल भून गई। उसको देखकर मैं और मुस्कुरा मुस्कुरा कर नंदोई से बातें करने लगी। अब वह एकदम गुस्से में लाल थी। खैर मुझसे तो कुछ ना बोली, पर उनको आवाज़ मारते बोली, अंदर आओ। मानवी नंदोई जी को लेकर किचन में चली गई। मैंने उठकर किचन के साइड में चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। मानवी यानी कि मेरी ननद अपने पति से बोल रही थी। आज बहुत मटक मटक कर बातें कर रहे थे। मैं क्या अच्छी नहीं लगती? वैसे तो तुम दोनों कभी बात नहीं करते थे। अब नंदोई जी उसको समझा रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही हम दोनों बैठकर कुछ हाल चाल पूछ रहे थे। इतने में मानवी नंदोई जी को चेतावनी देते हुए इतना बोलकर चली गई कि आइंदा से आपको भाभी के साथ बातें करते हुए ना देखूं। और उनकी बात सुनकर थोड़ा खुश थी। चलो मेरा प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन रोज की तरह मेरे पति दुकान पर चले गए और मैं फिर नंदोई जी के ऊपर डोरे डालने का प्लान करने लगी। इस बार मैंने उन्हें किचन में कुछ सामान निकालने के लिए बुलाया। उस समय मानवी भी वही रूम में थी। उसने मुझे नंदोई जी को बुलाते हुए सुन लिया था। जब नंदोई जी किचन में आए तो वह चुपके से किचन के अंदर देखने की कोशिश करने लगे कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं। मैंने भी मानवी को किचन के अंदर और नंदोई जी से बोली कि वह ऊपर रखा हुआ तेल उतार दो। पकड़ा हुआ था और मानवी को झांकता देख मैंने नंदोई जी के थोड़ा और करीब हो गई। इतने में मानवी दंदनाती हुई किचन में दाखिल हुई और मुझ पर और नंदोई जी के ऊपर चिल्लाने लगी और बोली कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। इसके बाद नंदोई जी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है मानवी, मैं तो बस भाभी की मदद करने आया था। तो मानवी बोली कि कभी मेरी तो मदद करने नहीं आए। इतने में मेरी सास भी आ गई और मुझे भला बुरा कहने लगी। मैं तो अपने प्लान में कामयाब हो रही थी, इसलिए चुप कुछ नहीं बोली। उसी दिन
मानवी ने अपने ससुराल जाने का प्लान कर लिया और अगले ही दिन अपने सास ससुर से माफ़ी मांगकर अपने ससुराल चली गई। इस प्रकार मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।